मैं हूं दिशा। भारत की ऑटो इंडस्ट्री का इंजन अब अमेरिकी टैक्स के झटके से हिल चुका है। पुणे का ऑटो हब, जिसे कभी भारत का डेट्रॉइट कहा जाता था, अब अमेरिका की नई 50% टैरिफ पॉलिसी के नीचे ऐसा दबा है जैसे तेज रफ्तार गाड़ी अचानक ब्रेक खा ले। नतीजा ये हुआ कि हजारों करोड़ के एक्सपोर्ट्स पर ब्रेक लग गई और छोटे मंझोले कारोबारी सीधे खाई के किनारे खड़े हैं। यानी कल तक जो पुणे दुनिया को गाड़ियां दौड़ाने के लिए पुर्जे बेच रहा था, आज वही पुणे ऑर्डर सूखने और कारखाने ठप होने की डरावनी सच्चाई से जूझ रहा है। तो क्या अमेरिका के ये टैरिफ वार भारत की ऑटो इंडस्ट्री को झटका ही नहीं बल्कि ताला भी लगा देगा? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार सच क्या है। पश्चिमी महाराष्ट्र का पुणे भारत का सबसे बड़ा ऑटो हब, जहां 4000 से भी ज्यादा ऑटो और ऑटो कंपोनेंट यूनिट्स खड़े हैं। लेकिन 27 अगस्त से लगी अमेरिका की नई टैरिफ दीवार ने इन कारोबारी पहियों की स्पीड पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। 50% तक का भारी भरकम टैक्स। पहले जहां 4-4 महीने पहले तक कंटेनरों के ऑर्डर बुक हो जाते थे, अब कारोबारी खाली ऑर्डर बुक को देख रहे हैं जैसे सड़क पर खड़ी बिना पेट्रोल की गाड़ी हो। एक निर्माता की हालत सुनिए। 20 साल से अमेरिका को ट्रक और ऑटो पार्ट सप्लाई करने वाला कारोबारी को इस बार इतना बड़ा झटका लगा कि पहले जहां 5 से 6 कंटेनर के लिए ऑर्डर मिले थे, अब ग्राहक सिर्फ 1 कंटेनर ले रहे हैं। बचे हुए 4 गोदाम में धूल खा रहे। उम्मीद थी 15 करोड़ का कारोबार, लेकिन साल भर में सिर्फ 8 करोड़ का माल बिक पाया। यानी अमेरिका की टैक्स की आग ने पुणे के कारोबारियों के सपनों को राख बना दिया है। अब जरा पूरा चित्र देखिए। भारत की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का साइज है $80 बिलियन। इसमें से $23 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है और इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 8 से 9% यानी करीब $7 बिलियन है। लेकिन अब इस $7 बिलियन का भी 2 टुकड़ा हो गया है। $3.6 बिलियन के कार और ट्रक पार्ट्स पर 25% टैक्स और बाकी $3 बिलियन के कमर्शियल व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और ट्रैक्टर पार्ट्स पर सीधा 50% का हथौड़ा। इसका मतलब ये कि भारतीय पुर्जे अब अमेरिकी बाजार में 35% ज्यादा महंगे हो गए हैं और अमेरिकी खरीदार का रुख अब वियतनाम और बांग्लादेश की सस्ती मार्केट्स की तरफ है। पुणे के छोटे कारोबारी कह रहे हैं कि ये टैक्स नहीं, ये मौत का परवाना है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कुछ यूनिट्स महाराष्ट्र सरकार से मिलने वाले 3% के एक्सपोर्ट इंसेंटिव से भी हाथ धो सकते हैं और इसी अनिश्चितता के बीच कारोबारी अब नए बाजारों की तलाश में हैं। अमेरिका को भूलकर यूरोप की तरफ रुख किया जा रहा है। उधर सिर्फ ऑटो ही नहीं, डायमंड इंडस्ट्री भी इस अमेरिकी टैरिफ वार में घायल हो गई है। हीरो के कारोबारी खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिका के ऑर्डर कैंसिल हो गए, कारोबार पूरी तरह रुका है। अब हमें घरेलू बाजार और दूसरे देशों पर ध्यान देना होगा। यानी एक तरफ गाड़ियों के पुर्जे धूल खा रहे, तो दूसरी तरफ हीरे की चमक भी फीकी पड़ रही है। ये टैरिफ वॉर अब सीधे भारत की जेब, भारत के मजदूर और भारत की इंडस्ट्री की रफ्तार से खेल रहा है। तो साफ है, ये 50% का अमेरिकी टैक्स भारत की ऑटो और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट नहीं बल्कि सीधा इकोनॉमिक स्ट्राइक है। कल तक जो पुणे के कारखाने एक्सपोर्ट्स की पटरी पर दौड़ रहे थे, आज वही कारखाने ऑर्डर्स की सूखी पटरियों पर खड़े हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार इस झटके को झेलकर नई मार्केट्स खड़ी कर पाएगी या फिर अमेरिका की टैक्स की ये दीवार भारत के कारोबार के सपनों को मलबे में बदल देगी। एक बात तो तय है कि ये सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि भारत की इंडस्ट्री के इंजन को रोकने की कोशिश है और भारत के कारोबारियों को अब उसकी ताकत से जवाब देना होगा। जैसे गाड़ी पहाड़ी चढ़ाई पर गियर बदलकर भी तेज रफ्तार पकड़ लेती है, क्योंकि ये जंग सिर्फ डॉलर और रुपयों की नहीं है, ये जंग भारत के मजदूरों की रोजी, कारखानों की धड़कन और इंडस्ट्री की जान की है। आज के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।